हेलो दोस्तों, मैं सीए राहुल गुप्ता वेलकम करता हूं आप सबको अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम दोस्तों सीखने वाले हैं सेक्शन 194R ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। ये नया सेक्शन है दोस्तों, जो 1 जुलाई 2022 से आया था, ऑलरेडी आ चुका है। लेकिन इसमें बहुत लोगों को बहुत कन्फ्यूजन्स है, समझ नहीं आ रहा क्या है क्या ये सेक्शन। तो ये हम पहले एक बार शॉर्ट में समझते हैं कि ये सेक्शन क्या है। देखिए दोस्तों, मैं हूँ सीए, ये है मेरा क्लाइंट, ठीक है जी। मेरा बिजनेस किस चीज़ का है जी? सीए का बिजनेस या प्रोफेशन मेरा सीए का है। इसका मान लीजिए गारमेंट्स का काम है, ठीक है जी। इसने मुझे कहा राहुल जी आप मेरा बहुत अच्छा काम कर रहे हो, मैं आपको गिफ्ट देना चाहता हूँ। मैंने कहा जी क्या? कहता जी मैं आपको 2 लाख रुपए का एक कोट देना चाहता हूँ, एक एग्जाम्पल के तौर पे। मैंने कहा जी सर 2 लाख रुपए का कोट? कहता हाँ जी। मैंने कहा अच्छा जी। पहले तो मैंने बोला थैंक यू सर, आपने मेरे को 2 लाख का कोट दिया, मैं खुश हो गया। फिर पीछे से आई गवर्नमेंट, कहती राहुल भाई 2 लाख रुपए का कोट लिया है, सुना है तुमने? मैंने कहा आपको कैसे पता चला? कहते हमने एक नया सेक्शन ला दिया इस चीज़ के लिए, वरना आप 2 लाख रुपए की इनकम नहीं दिखाते। मैंने कहा सर ये मेरी इनकम है ही नहीं, मेरे को पैसे थोड़ी मिले, मेरे को तो कोट मिला है। तो गवर्नमेंट कहती है अगर आप बाजार से खरीदते तो 2 लाख रुपए का कोट खरीदते ना। मैंने कहा हाँ बात तो सही है। तो गवर्नमेंट ने कहा ये 2 लाख रुपए की वैल्यू अगर ये किसी और को बेचता तो ये 2 लाख रुपए की बेचता, उसको 2 लाख रुपए मिलते ना, तेरे क्लाइंट को 2 लाख रुपए मिलते। मैंने कहा हाँ। तो उसने अपनी सेल कम कर ली, तूने अपना खर्चा कम कर लिया, तो हुआ क्या? तेरे को 2 लाख रुपए का नेट में प्रॉफिट हुआ ना, तेरे को अपने प्रॉफिट एंड लॉस में इसको प्रॉफिट दिखाना चाहिए। मैंने कहा सर ये तो मैं परेशान हो जाऊंगा, कैसे करूंगा इसको काउंटिंग? कहते कोई बात नहीं, टेंशन मत ले, हमने तेरे क्लाइंट के ऊपर मैंडेटरी कर दिया, इसको 10% टीडीएस काटना है। अगर ये किसी को भी 20,000 से ऊपर का गिफ्ट देगा, प्रोवाइडेड वो एम्प्लॉय ना हो। अगर एम्प्लॉय होगा तो हम सैलरी एड में ले जाएंगे। सपोज एम्प्लॉय को कोट दे दिया उसने, यही कोट उसने 2 लाख रुपए का एम्प्लॉय को दे दिया, तो भैया एम्प्लॉय को परक्विजिट्स में काउंट करके सैलरी में लेके जाएंगे, उसका टीडीएस 194R में नहीं कटेगा, उसका 192 सेक्शन में ही टीडीएस काट देंगे। मैंने कहा अच्छा, अब तो मेरे को ये इनकम दिखानी पड़ेगी दोस्तों। अब मेरी इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर मुझे ये 2 लाख रुपए की इनकम दिखानी पड़ेगी, और ये क्लाइंट 2 लाख रुपए की एक तरीके से खर्चा अपनी बुक्स में क्लेम करेगा, ठीक है दोस्तों। आइए अब हम इस सेक्शन को पढ़ते हैं। तो टीडीएस किसको काटना है? पहली बात तो ये किसको काटना है जी? क्लाइंट को, जो बंदा अपनी बुक्स में खर्चा क्लेम करेगा। हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टैक्स डिडक्शन अंडर सेक्शन 194R? हु इज डिडक्टर? एनी पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग एनी बेनिफिट और परक्विजिट परटेनिंग टू बिजनेस या प्रोफेशन कैरिड ऑन बाय द डिडक्टी। मैं सीए, मेरा बिजनेस एंड प्रोफेशन था, ठीक है दोस्तों। तो मेरे को अगर कोई भी बंदा कोई बेनिफिट देगा, आई एम डिडक्टी, सीए इज डिडक्टी। डिडक्टर कौन है? मेरा क्लाइंट, जिसने मुझे वो परक्विजिट दिया, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं जी। इफ हाउएवर सच बेनिफिट परक्विजिट इज प्रोवाइडेड बाय एन इंडिविजुअल HUF, अगर कोई इंडिविजुअल या HUF देता है तो इफ हिज टोटल सेल डज नॉट एक्सीड 1 करोड़ और 50 लाख इन केस ऑफ प्रोफेशन। इंडिविजुअल HUF की लिमिट है, प्राइवेट लिमिटेड की कोई लिमिट है क्या? नहीं। तो इंडिविजुअल HUF अगर बिजनेस में किसी को देते हैं, अच्छा एक और बात है, सपोज मैं कंपनी का कोई कुछ नहीं करता, मैं एक ऐसी दोस्त हूं उनका, और उन्होंने मेरे को दोस्ती में दे दिया 2 लाख रुपए का कोट, तो क्या तब टीडीएस काटना है? नहीं, डिडक्टी का बिजनेस होना चाहिए। सैलरी में होगा, एम्प्लॉय होगा, तो मैं सेक्शन 192 सैलरीज में टीडीएस काट दूंगा, तो मेरे को इस सेक्शन में आने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर सामने वाला बिजनेसमैन है, प्रोफेशनल है, और उसको कोई भी बेनिफिट या परक्विजिट दिया जा रहा है तो टीडीएस कटेगा। तो अब हमने क्या सीखा कि हमें अगर इंडिविजुअल HUF है और हमारा टर्नओवर 1 करोड़
या 50 लाख से कम, प्रोफेशन बिजनेस का टर्नओवर 1 करोड़ से कम है, प्रोफेशन का टर्नओवर 50 लाख से कम है, तो हमें इस सेक्शन को कंप्लाई नहीं करना, हमें टीडीएस नहीं काटना। ठीक है दोस्तों, अगर इससे ज़्यादा टर्नओवर है, कौन से ईयर में भला, अप्रैल 21 से मार्च 22 में ये सेक्शन एप्लीकेबल हो रहा है 1 जुलाई 2022 से, तो अप्रैल 22 से मार्च 23 का टर्नओवर नहीं देखना, जो साल कंप्लीट हो चुका है, अप्रैल 21 से मार्च 22 ईयर कंप्लीट हो चुका है, हमें टर्नओवर उसका देखना है। अच्छा जी सर, मेरा करंट ईयर में टर्नओवर जो है वो 1 करोड़ से ऊपर चला गया, मेरा जुलाई 2022 तक की टर्नओवर जो है वो 1.25 करोड़ हो गया, तो भी आपको ये सेक्शन इस ईयर में कंप्लाई नहीं करना, अगले साल में कंप्लाई करना पड़ेगा। गवर्नमेंट कहती है भाई टर्नओवर देख लो उससे पिछले साल का कि भैया 1 करोड़ से ऊपर है, टीडीएस काटना है। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूं ये चीज़ यहाँ पे क्लियर है। अच्छा जी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, उसने किसी को बेनिफिट परक्विजिट दिया, तो उसके लिए 1 करोड़ या 50 लाख की कोई लिमिट नहीं है, फ्लैट उसको 194R की कंप्लायंस करनी ही करनी है। द एक्सप्रेशन पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग means the person providing such benefit or perquisite, or in case of a company, the company itself including the principal officer thereof, डायरेक्टर्स या प्रिंसिपल ऑफिसर आप किसी को भी कह सकते हो जो भी मैनेजिंग कर रहा है कंपनी की। ठीक है जी, तो पर्सन कौन प्रोवाइड कर रहा है बेनिफिट या परक्विजिट्स। ठीक है जी, हु इज डिडक्टी, तो दोस्तों ये तो समझ में आ गया, जो गिफ्ट दे रहा है दैट इज डिडक्टर, एंड जो गिफ्ट रिसीव कर रहा है दैट इज डिडक्टी। एनी रेजिडेंट who gets the aforesaid benefit or perquisite pertaining to his business and profession, दोस्तों ये लाइन घोट के पी लो, business and profession is deductee under section 194R. receiver of gift is the deductee, sender of the gift is director। ठीक है जी, एक गवर्नमेंट ने इसके अंदर थ्रेशोल्ड लिमिट और बनाई जी। गवर्नमेंट कहती है जी थ्रेशोल्ड लिमिट तो बना ही देते हैं भाई, छोटे छोटे गिफ्टों पे कौन टीडीएस काटेगा, तो गवर्नमेंट ने कहा भाई 20,000 से कम पे अगर गिफ्ट दिया है, 20,000 की वैल्यू से कम का गिफ्ट दिया है, तो कोई टीडीएस अंडर 194R नहीं कटेगा। टीडीएस रेट क्या रहेगा जी, 10%, वो भी सिंपल है बड़ा, टीडीएस रेट रहेगा जी 10%। इफ हाउएवर द बेनिफिट परक्विजिट इज होली इन काइंड, पूरा का पूरा कोट दिया भाई, पैसे नहीं लिए उसने मुझसे, टीडीएस कैसे काटेगा, पैसे देते हुए तो पैसे काटेगा। तो गवर्नमेंट ने कहा अच्छा यार लोग बड़े स्मार्ट हो रहे हैं आजकल इंडिया के अंदर, तो गवर्नमेंट ने कहा भाई देख सुन डिडक्टर, हम तो तेरे को ही पकड़ेंगे, पहले उससे 2 लाख के ऊपर 10% 20,000 रुपये मंगा ले और फिर उसके नाम के जमा कर दे और फिर गिफ्ट दियो, नहीं तो 2 लाख का भी देगा कोर्ट और 20,000 का टीडीएस भी तेरे को ना जमा कराना पड़ जाए। ठीक है दोस्तों, तो अगर कोई गिफ्ट दे रहा है तो ये चीज नोट कर ले कि भाई टीडीएस की एप्लीकेबिलिटी 194R में तो नहीं आ रही। हाँ जी, द पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग सच बेनिफिट परक्विजिट शेल बिफोर रिलीजिंग द गिफ्ट shall ensure that tax required to be deducted has been paid in respect of the benefit या perquisite। ठीक है जी, या तो उसको बोल दो एडवांस टैक्स भाई 20,000 रुपये खुद ही जमा करा दे और चलान हमें दे दे, या फिर 194R के अंदर हम टीडीएस काटेंगे और 26Q जो क्वार्टरली टीडीएस की रिटर्न जाती है उसी के अंदर 194R के अंदर टीडीएस काट देंगे। एट व्हाट टाइम टैक्स इज डिडक्टिबल, बिफोर रिलीजिंग द गिफ्ट टू द रेजिडेंट पर्सन। आप एक चीज और नोट करेंगे, रेजिडेंट पर्सन लिखा है, नॉन रेजिडेंट पर्सन नहीं लिखा, वो भी देखेंगे। अच्छा, इसके अंदर एक चीज और लिखी हुई है, रिमूविंग डिफिकल्टी। अगर कोई डिफिकल्टी आती है तो बोर्ड उसके लिए रूल्स बना सकता है। अब इसका रूल्स भी बना जी, रूल्स भी आ चुके हैं इसके। आइए अब हम रूल्स भी देखते हैं इसके क्या बने, वो भी ज़रूरी है हमारे लिए जानना कि रूल्स क्या बने इसके। पहला पॉइंट जी, सर्कुलर नंबर 12 16 जून को रूल्स आ गए थे। अच्छा जी, सामने वाला बिजनेसमैन तो है लेकिन मुझे पता ही नहीं है, कभी उसकी रिसीट ही 10,000 हो या 20,000 हो या 50,000 हो, उसकी सेल ही बहुत कम हो, वो कहता है जी मेरी तो इनकम ही 5 लाख से कम है, मेरा क्यों टीडीएस काट रहे हो। तो गवर्नमेंट ने क्लियर कर दिया कि भैया कि उसका सामने वाले की इनकम कितनी टैक्सेबल है, ये सब कुछ आपको चेक नहीं करना। ठीक है जी, वो उसका काम है, अपने आप जाने वो।
No, the deductor is not required to check whether the amount of benefit or perquisite that he is providing would be taxable in the hands of the recipient under clause 4 of section 28 of the act. The amount could be taxable under any other section, वो किसी और सेक्शन में भी taxable हो सकता है, and section 194R of the act casts an obligation of the person responsible for providing any benefit or perquisite to a resident to deduct tax at 10%. There is no further requirement to check whether the amount is taxable in the hands of the recipient under which section it is taxable. सर मैंने नॉन रेजिडेंट को देना है गिफ्ट, अब बताओ जी क्या किया जाए। नॉन रेजिडेंट है, उसकी तो इनकम टैक्सेबल है ही नहीं इंडिया के अंदर। मैंने कहा भाई देख सुन, मैंने पहले ही बोला था उसकी इनकम टैक्सेबल है या नहीं है, हमें कोई लेना देना नहीं है, टीडीएस काटना है फ्लैट 10% अगर तुमने किसी को बेनिफिट दिया 20,000 रुपये से ऊपर। सर नॉन रेजिडेंट के केस में मैंने एक सेक्शन 195 भी देखा था, वो कहता था नॉन रेजिडेंट की इनकम काउंट करके उसका नॉर्मल टीडीएस काट दो जिस इनकम से वो टैक्सेबल होता है, प्लस डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट जो उनके साथ हमारी कंट्री के हैं। दोस्तों क्या होता है, अगर कोई नॉन रेजिडेंट इंडिया के अंदर कुछ पैसा कमा रहा है, वो बंदा जिस कंट्री के अंदर भी रेजिडेंट है उस कंट्री के अंदर इंडिया की इनकम पे भी टैक्स दे रहा होगा। फर्ज कीजिए मैं इंडिया का रेजिडेंट हूं और मैं दुबई में जाके कोई पैसा कमाता हूं, तो दुबई की गवर्नमेंट भी टैक्स मांगती है और इंडियन गवर्नमेंट भी टैक्स मांगती है। इंडियन गवर्नमेंट क्या कहती है, दुबई चलिए टैक्स फ्री है, मैं किसी और कंट्री को ले लेता हूँ, सपोज सिंगापुर, मैंने सिंगापुर में भी पैसा कमाया, इंडिया में भी पैसा कमाया। इंडियन गवर्नमेंट कहती है भाई देख सुन, तू इंडिया का रेजिडेंट है, तू चाहे कहीं पे भी पैसा कमा, हम तो टैक्स लेंगे। सिंगापुर की गवर्नमेंट कहती है भाई तू हमारी कंट्री के अंदर आके पैसा कमा के गया, हमें टैक्स चाहिए। मैंने कहा यार डबल टैक्स लोगे भाई, क्या चक्कर है, मैं तो ऐसे परेशान हो जाऊंगा। मैं उधर अलग टैक्स दूं, मैं पैसे बचेंगे ही कितने भाई, 100 रुपये में से 25-30 रुपये उनकी सरकार ले जाएगी, 25-30 रुपये आप ले गए, 50 रुपये मेरे हाथ में पड़े। तो भैया डिसाइड हुआ, सभी कंट्रीज़ की मीटिंग बैठी कि ऐसे तो लोग पैसे नहीं कमा। तो दोस्तों हुआ क्या, मैं टैक्सेस पे करके आऊँगा सिंगापुर में, और फिर सिंगापुर में जो मैं टैक्सेस पे करके आऊँगा वो इंडियन गवर्नमेंट मुझे उसकी रिबेट देगी इन टैक्सेस। वो होता है डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट। तो गवर्नमेंट ने ये क्लियर किया कि भैया देखो आप 10% के हिसाब से टीडीएस काट दो अगर आप नॉन रेजिडेंट को दे रहे हो तो 194R में। वो बंदा हमारे यहाँ जो टैक्स कटा है वो डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट अपनी कंट्री के अंदर जाके क्लेम कर लेगा अगर हमारी उस कंट्री के साथ कोई ट्रीटी है। तो आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि उसकी इनकम इंडिया के अंदर 20% पे टैक्सेबल थी कि 30% पे टैक्सेबल थी या उसकी इंडिया में इनकम टैक्सेबल थी ही नहीं। आई गेस दोस्तों ये क्लियर है, अगर क्लियर ना हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा, मैं अगली बार और कोशिश करूंगा इसको अच्छे से क्लियर करने की। अब अगला पॉइंट आया, इट इज़ नेसेसरी दैट द बेनिफिट और परक्विजिट मस्ट बी इन काइंड। नहीं भाई कोई ज़रूरी नहीं है आप कैश में किसी को गिफ्ट दे रहे हो या जैसे एक एग्जांपल है, ऐसे दिया होगा शायद एक एग्जांपल, नहीं दिया, कोई ज़रूरी नहीं है जी कैश में गिफ्ट हो या काइंड में हो, ठीक है। इन ए केस विद द बेनिफिट ऑफ परक्विजिट एज द केस मे बी इज होली इन काइंड और पार्टली इन कैश एंड पार्टली इन काइंड। मैंने बोला जी आपको नया लैपटॉप दिलाऊंगा आज 5,000 रुपये में, मैं खुश हो गया, मेरे क्लाइंट ने बोला मुझे 5,000 रुपये में नया लैपटॉप। मैंने कहा वाह यार, मैं कहा नया वाला लूँगा भाई। तो बोला ठीक है सर आपको नए वाला लैपटॉप 5,000 रुपये में दिलवाता हूँ मैं। अब उसने मुझसे 5,000 रुपये लिए और 45,000 रुपये उसने डाले लैपटॉप में, टोटल 50,000 रुपये का लैपटॉप था, ठीक है जी। दैट इज ऑल्सो ए परक्विजिट बट सच पार्ट इन कैश इज नॉट सफिशिएंट टू मीट द लायबिलिटी ऑफ डिडक्शन ऑफ टैक्स। उसने 5,000 रुपये तो मेरे से ले लिए थे, ये तो बाई चांस बराबर हो गया 50,000 का 10% 5,000 रुपये। मान लो उसने मुझसे 4,000 रुपये लिए हुए होते और 46,000 उसने डाले होते, 50,000 रुपये का टोटल गिफ्ट था। 50,000 रुपये टीडीएस की लायबिलिटी हुई 10%, 5,000 रुपये मैंने उसको दिए, 4,000 रुपये, 1,000 रुपये वो और लेगा मुझसे। In respect of whole of such benefit or perquisite, the person responsible for providing such gift shall before releasing the benefit or perquisite, भाई लैपटॉप देने से पहले वो 1,000 रुपये और ले लेगा मुझसे, ensure that tax required to be deducted has been paid in respect of the benefit or perquisite। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं जी। Is there any requirement to deduct tax under section 194R of the act where the benefit or perquisite is in the form of capital asset? अरे भाई सामने वाला बंदा कैपिटल एसेट यूज करे या कैसे भी यूज करे उससे हमें क्या लेना देना है, टीडीएस काटना है तो काटना है 194R में। भाई कैश डिस्काउंट, अब मैं गया दुकानदार के पास, मैंने कहा जी मेरे को लैपटॉप खुद अपने लिए खरीदना है, दुकानदार ने बोला जी 50,000 रुपये का है। मैंने कहा जी मैं तो 45,000 दूंगा।
वो बोला भाई साहब डिस्काउंट चाहिए, मैंने कहा हाँ जी 5,000 रुपये का डिस्काउंट चाहिए, मैं आपका रेगुलर कस्टमर हूँ। तो उसने कहा ठीक है जी 5,000 रुपये का आपको डिस्काउंट दे देता हूँ, आपको 45,000 का ये लैपटॉप लगा देता हूँ, क्या उसको भी TDS काटना पड़ेगा? तो गवर्नमेंट ने क्लियर कर दिया नहीं भाई नहीं, इस तरीके की ट्रांजैक्शंस को हम नहीं छेड़ना चाह रहे। ठीक है जी। सेल्स डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट, रिबेट्स आर नॉट अलाउड एज बेनिफिट एंड परक्विजिट्स। आप ये पढ़ सकते हैं, मैं इसका लिंक आपको दे दूंगा। अच्छा जी, अब एक और पॉइंट आया जी। इट इज फर्दर क्लैरिफाइड दैट दीज बेनिफिट्स may be used by the owner, director, employee of the recipient entity or their relatives who in their individual capacity may not be carrying on business or profession। मैं हूँ CA राहुल गुप्ता, मैंने खोली एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जिसमें मैं CA का काम कर रहा हूँ। मेरा एक क्लाइंट आया, जो उस कंपनी के अंदर क्लाइंट था, वो आया, राहुल जी आपको एक नया लैपटॉप देते हैं। मैंने कहा जी लैपटॉप नहीं लूँगा, लैपटॉप मेरे को बहुत बंदे दे चुके हैं, आप मुझे फ़ोन दीजिए। तो उसने बोला ठीक है राहुल जी आपको फ़ोन देते हैं। मैं खुश, मैं कहा जी आईफोन लूँगा मैं। कहता ठीक है जी आपको आईफोन दिलाते हैं। मैंने कहा ठीक है जी। अब वो आईफोन मैं अपने पर्सनल यूज़ में ले रहा हूँ, पर्सनली मेरा कोई बिजनेस नहीं है, आई एम अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज डायरेक्टर। अब TDS किसका काटूँ भाई, काटूँ कि ना काटूँ? सामने वाली तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के एम्प्लॉय को गिफ्ट दे रहा हूं मैं एक तरीके से, या डायरेक्टर को गिफ्ट दे रहा हूं, डायरेक्टर उसको पर्सनली यूज करेगा। और ये तो लफड़ा हो गया। गवर्नमेंट ने क्लियर कर दिया कि भैया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की लीव की वजह से आप उसे गिफ्ट दे रहे हो, तो आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का TDS काट दो। अरे बाप रे, अब मैं मर गया। सामने वाले ने प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का TDS काट दिया, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी मेरे पास खड़ी होगी, भाई साहब तेरे को गिफ्ट मिला है? मैंने कहा हाँ गिफ्ट मिला है जी, आईफोन मिला है। कहते अच्छा बेटे तेरी सैलरी में जोड़ देंगे। उन्होंने उठा के मेरी सैलरी में जोड़ के और TDS काट दिया। ठीक है जी, आई होप थोड़ा सा टिपिकल है, आई होप सो ये क्लियर हो रहा है आपको। अब एक डॉक्टर साहब थे जी, डॉक्टर साहब के पास आई एक मेडिसिन की कंपनी। डॉक्टर साहब हमारी मेडिसिन को प्रमोट करो ना, हम आपके घर के लिए जो है ना 10 पत्ते दे रहे हैं या 5 पत्ते दे रहे हैं या 2 पत्ते दे रहे हैं, विटामिन की गोलियाँ हैं जी। डॉक्टर साहब खुश, आज तो भाई साहब विटामिन की गोलियाँ फ्री में आ रही हैं, TDS काटना पड़ेगा जी, हॉस्पिटल का काटो जी। अगर डॉक्टर हॉस्पिटल में काम कर रहा है तो डॉक्टर का TDS नहीं कटेगा, हॉस्पिटल का TDS कटेगा जिसके लिए वो काम कर रहा है, या डॉक्टर की अगर पर्सनल प्रैक्टिस है तो डॉक्टर के नाम पे TDS कटेगा। 194R का कंप्लायंस मेडिसिन देने वाली कंपनी को करना पड़ेगा, यानी कि फ्री सैंपल्स भी एक तरीके से टैक्सेबल हो गए। अब एक पॉइंट और आ गया जी यहाँ पे। अच्छा, वो हॉस्पिटल भी उसको सैलरी में ट्रीट करके और डॉक्टर का TDS 192 सेक्शन में काट देगा। अब एक और दिक्कत आई जी, सामने आ गया जी गवर्नमेंट हॉस्पिटल। गवर्नमेंट हॉस्पिटल के डॉक्टर को दे दिया और गवर्नमेंट का उठा के TDS काट दिया। गवर्नमेंट ने कहा नहीं, यहाँ पे रुको, The provisions of this act shall not apply if the benefit or perquisite is being provided to a government entity like government hospital not carrying on business or profession। अगर government entity को दिया जा रहा है गिफ्ट तो उस पर TDS एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है जी। आगे, हाउ इज द वैल्यूएशन ऑफ बेनिफिट या परक्विजिट टू बी कैरिड आउट। जो भी उसकी फेयर मार्केट वैल्यू है, अगर लैपटॉप मेरे कस्टमर ने मेरे को खरीद के दिया मार्केट से, तो जो उसकी खरीदने की वैल्यू है दैट विल बी द वैल्यू ऑफ बेनिफिट और परक्विजिट। या फिर उसने कोट मुझे दिया 2 लाख रुपए का, जो वो मार्केट में 2 लाख रुपए का बेचता है, तो 2 लाख रुपए विल बी द वैल्यू ऑफ परक्विजिट। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, हाँ जी, सोशल मीडिया के ऊपर आ गया जी हमारा मोबाइल फ़ोन को प्रमोट करो। आ गया कोई नई कंपनी XYZ, उसने कहा राहुल जी हमारा XYZ ब्रांड को अपने YouTube चैनल पे प्रमोट करो। मैंने उसका YouTube चैनल पे एक वीडियो बना दिया, फ़ोन बिकना स्टार्ट हो गया, नहीं बिकना स्टार्ट हुआ, दैट इज़ अ सेपरेट इशू। मैंने तो एडवर्टीजमेंट कर दी उसकी। 2 तरीके हैं, या तो वो मेरे से वो सैम्पल फ़ोन वापस ले जाएगा या वो मुझे ही दे के चला जाएगा। अगर वो वापस ही लेके चला गया तब तो लड़ाई खत्म। सिर्फ एडवर्टीजमेंट करने के लिए फ़ोन लाया था, एडवर्टीजमेंट करवाई, फ़ोन लेके चला गया। एडवर्टीजमेंट कराने के लिए फ़ोन लाया था लेकिन मुझे दे के चला गया, दैट इज़ ऑल्सो ए परक्विजिट, उस पर भी TDS कटेगा। तो यूट्यूब के इन्फ्लुएंसर्स के लिए ये पॉइंट नोट करने वाला है।
whether reimbursement of out of pocket expenses incurred by service provider in the course of rendering service is benefit या perquisite. Reimbursement दोस्तों अब ये भी एक बड़ी भसूड़ी है जी। मैं सीए हूँ, मेरे को क्लाइंट ने बोला जी मेरी ऑल ओवर इंडिया जो है ना गोडाउन से आपको उनका स्टॉक ऑडिट करके आना है, सारा स्टॉक देख के आना है। मैंने कहा सर ठीक है, मैं पर आउटलेट आपसे या टोटल लूँगा मान लीजिए 50 लाख रुपए पूरे एक साल के। उसने कहा ठीक है जी 50 लाख रुपए एक साल के। अगले दिन मैंने क्या किया जी, ट्रेन की टिकटें बनवा ली पूरे साल की और अपने नाम से टिकटें बना के उसको फॉरवर्ड कर दी। नाउ दैट इज़ अ रिम्बर्समेंट, मेरे नाम से बिल है। अगर वो कंपनी के नाम से बिल हो तो बेनिफिट या परक्विजिट नहीं है, लेकिन अगर उस रसीदों का बिल मैंने अपने नाम पे कटवा लिया तो भैया चार्टर्ड अकाउंटेंट भाई भी नोट करें, अगर आप बिल सामने वाली कंपनी के नाम पे बनवा दोगे तब तो दिक्कत नहीं है, अदरवाइज आपके ऊपर भी 194R सेक्शन एप्लीकेबल है और आपका भी टीडीएस कटेगा। तो टिकट्स वगैरह जो हों वो प्लीज़ नोट करें किस नाम से कटनी है। डीलर कॉन्फ्रेंस हो रही है जी, कोई दिक्कत नहीं है, खर्चा लाउड है लेकिन टीडीएस नहीं कटेगा। डीलर कॉन्फ्रेंस हो रही है, सारे डीलर्स को बुलाया हुआ है, लेकिन कुछ पर्टिकुलर डीलर्स को ही अगर आपने बुलाया है तो टीडीएस काटना पड़ेगा। आपने सिर्फ 2-3 डीलर्स को ग्रीट करने के लिए, उन्होंने कोई सेल्स के टारगेट अचीव किए थे, या लिमिटेड डीलर्स को बुलाया है कि भैया आ जाओ तुमने पर्टिकुलर टारगेट्स अचीव करे हैं, हम आपको ग्रीट करना चाहते हैं, आपको 5 स्टार होटल में स्टे देंगे, घूमना फिरना फ्री, तो वो सब पे टीडीएस कटेगा। अगर सभी डीलर्स को दे रही है कंपनी एज ए इंसेंटिव टू ऑल ऑफ द डीलर्स, दैट इज अ सेपरेट थिंग, तो उस पर टीडीएस नहीं कटेगा। पार्टली इन कैश पार्टली इन काइंड, आई गेस अपना क्लियर है ये। अच्छा जी, ये 20,000 रुपये की लिमिट है जी 30 जून 2022 तक, सेक्शन 1 जुलाई 2022 से एप्लीकेबल है। 30 जून 2022 तक 25,000 रुपये का गिफ्ट दिया जा चुका था, क्या टीडीएस कटेगा? आंसर इज नो। 1 जुलाई के बाद अगर 20,000 से ऊपर का दिया जाता है तो टीडीएस कटेगा, लेकिन सर 25,000 रुपये का तो पहले ले लिया था, 5,000 रुपये का बाद में लिया, मतलब 30 जून तक 25,000 का लिया था, उस पर टीडीएस नहीं कटा। 5 जुलाई को 5,000 रुपये का गिफ्ट और मिल गया, टीडीएस कटेगा। किस पे कटेगा? 5,000 पे कटेगा। क्यों कटेगा? क्योंकि 30 जून तक वाला एग्जाम्प्ट था, उसके बाद वाला एग्जाम्प्ट नहीं है, और टोटल जो 20,000 रुपये की लिमिट है वो अप्रैल 22 से स्टार्ट हो चुकी है। अरे सर बहुत कंफ्यूज कर रहे हो आज आप, दोबारा रिपीट करता हूँ। गवर्नमेंट कहती है भाई साल की लिमिट तो 20,000 ही है, लेकिन अगर 30 जून 2022 तक कितना भी पैसा दिया जा चुका हो उस पर टीडीएस नहीं कटेगा। 1 जुलाई के बाद हम लिमिट काउंट करनी शुरू करेंगे, और अगर वो 20,000 रुपये से ऊपर हुआ तो टीडीएस 1 जुलाई 22 के बाद दिए हुए गिफ्ट्स पे कटेगा। ठीक है दोस्तों, ये सर्कुलर आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देता हूं। आशा करता हूं आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही होगी। आप ऐसे ही हमारे यूट्यूब चैनल के साथ बने रहिए। जय हिंद दोस्तों।